अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आजकल जो है कुछ मसरूफ़ियत ऐसी है कि वाईटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं भुलाया हुआ। अपनी तमाम ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा याद रखती हूँ। आप सबको याद होगा जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनको, न सिर्फ़ उनको बल्कि जिन्होंने नहीं कहा हुआ उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। इसके साथ ही स्टार्ट लेते हैं जी आज के रिएक्शन का। सबसे पहले बात करूँगी मैं नौशीन मुल्तानी के लिए। नौशीन मुल्तानी गई हैं जनाब दिलबर भाई की बेटी की बर्थडे के ऊपर। वहाँ उनका मीटअप हुआ दिलबर से, बाबर से, सितारा से, उनकी अम्मी से, उनकी पूरी फैमिली से। बहुत अच्छा मीटअप रहा। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद नौशीन मुल्तानी सिस्टर को। अल्लाह जी आपको ऐसे बहुत सारी कामयाबियों से नवाज़े। उसके अलावा अल्लाह आपको और आपके बच्चों को सेहत दे। मैं आपके ब्लॉग्स देखती रही जब आप जा भी रही थी, आपके बच्चे बीमार थे। उन सब के बावजूद उस सारी जो है वो अपनी घरेलू मसरूफ़ियात और परेशानियों के बावजूद नौशीन मुल्तानी गई हैं, क्योंकि वो करीब भी थी। उन्होंने हिम्मत भी की। वैसे ठंड में जो है ऐसी हिम्मत करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि मरियम फ़हद नहीं कर सकीं, क्योंकि मरियम फ़हद भी इनवाइटेड थी दोस्तों। और लाहौर से जो है वो भावलपुर तक का सफ़र इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ मुश्किल था, तो इसलिए मरियम फ़हद जो है वो इस बार नहीं गई हैं। फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आई तो दुआ है कि मरियम फ़हद भी शामिल हो सकें। अच्छा, अब बात करेंगे हम सितारा यासीन के जो है वो दुपट्टे को लेकर। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को। अब आप कहेंगे जाज़िब जी को अभी याद है। नहीं जी, याद बिल्कुल था, बस मसरूफ़ियत ऐसी थी। लेकिन बहुत 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 अच्छा लगा था सितारा यासीन को उस लुक में देखकर, जहाँ उन्होंने अपने सर को स्टॉल किया है, हिजाब अच्छे से सर पे लिया है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोगों ने जब यहाँ उनको ट्रोल किया है कि इन्होंने सबा इब्राहिम को कॉपी किया है, तो बात वही है कि सबा ने भी आके करेक्शन कर दी। मैंने भी आकर यही कहना था कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता, सीखता है, और अच्छी चीज़ सीखनी ही चाहिए। हम लोगों को दुपट्टा करना, हम औरतों को किसने सिखाया था? हमारे मतलब ये चीज़ हम लोगों को बताना कि सर कवर करना है और अपने आप को ढाँप कर रखना है, छुपा कर रखना है, वो सब हमने सीखा था अपनी बीबियों से। जी बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर की औरतें थीं, हमारी पाक बीबियाँ थीं, उनसे हमने सीखा ये सब कुछ। तो क्या हम उन्हें कॉपी करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं, हमने उनसे सीखा। और इसी तरह अभी दुनिया में हम अगर एक दूसरे से कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? सितारा यासीन को लेकर जो है हर वक्त कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट रहती है। भाई स्टार है, स्टार के साथ जो है लोगों ने बातें तो बनानी है। खैर, सितारा यासीन जो है माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत बड़ी हद तक आदी हो गई हैं। हम तो उनको देखकर अब सीखते हैं कि जो है आपने कैसे चलना है ज़िंदगी में। और लोग आपको ट्रोल भी करेंगे, लोग आपके रास्ते में कांटे भी बिछाएंगे, लेकिन आपने अपने लिए हमेशा एक पतली गली से रास्ता निकालना है और आगे को बढ़ जाना है। तो सितारा यासीन, आपके लिए भी मुबारकबाद। आपने अच्छा स्टेप लिया और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों से हमकिनार करे और मज़बूती के साथ, मज़बूत इरादों के साथ आप बेहतरी की तरफ और कामयाबी की तरफ बढ़ती रहें। अच्छा जनाब, उसके बाद बात करेंगे आज हम सितारा यासीन को जो इन्विटेशन मिला है उससे रिलेटेड। लेकिन उससे थोड़ा पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि सितारा यासीन की बहन के देवर की, जी बिल्कुल, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी। वो अक्सर इस किस्म की ज़ूमानी गुफ्तगू करते हैं, फुल ऑफ मीनिंग गुफ्तगू करते हैं, जहाँ वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो सितारा के हेटर्स जो है वो बातें करते हैं। सितारा की जो स्टेप फादर है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हैं, और फिर ये स्टेप लोग ही आकर उसको यहाँ पर किसी हद तक क्लियर भी करते हैं और किसी हद तक कोई नए शोशे भी छोड़ के जाते हैं। जैसे कि इस बंदे ने किया, ये कहता है कि मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही हम लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, लेकिन अभी भी उसका जो है वो कस्टडी उसकी हमारे फ़ादर के पास ही है, यानी कि हमारे फ़ादर ही उसको देखभाल करते हैं या उसको यूज़ करते हैं या कुछ भी। तो सेपरेट नहीं की हमने अपने फ़ादर से। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह करना चाहिए अपनी औलाद को। जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो उनको ये चीज़ फ़ील कराई जाए कि वो सरपरस्त हैं, वो घर के बड़े हैं, उनकी
वैल्यू है। इंसान कब ख़त्म होता है दोस्तों? जब आप उसे ये बताते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहीं वो ख़त्म होना और तबाह होना शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर जो है वो उसको बीमारियां खाने लग जाती हैं, क्योंकि वो ख़ुद को जो है वो डिसरिस्पेक्ट महसूस करता है, ख़ुद को एक फ़जूल फालतू सी चीज़ महसूस करता है। तो हम लोगों का क्या काम है कि हम अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारी फ़ैमिली के बड़े हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन ये एहसास दिलाया करें कि आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते। घर का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम, सब कुछ जो है वो आप ही की बदौलत चलता है। भले से जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन आप करते अपनी ही मर्ज़ी हो चाहे, लेकिन आप मशवरे के तौर पर भी उन्हें शामिल रखा करें। उन्हें ये एहसास दिलाया करें कि अभी भी सब कुछ वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उन पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, और वो बहुत मसरूफ़ हैं और बहुत अहम हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है वो इस एहसास में रहते हैं कि भई हमारे बच्चे हैं और हमें इनकी देखभाल करनी है, तो ज़हन मसरूफ़ रहता है और बीमारियों से बच जाता है इंसान। बहुत सारी आगे फ्यूचर की क्रिटिकल कंडीशंस और इस किस्म की चीज़ों से बच जाता है इंसान। जब खुद को बेकार समझता है ना दोस्तों, वहीं वो तबाह और बीमार होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, देनी चाहिए। वैसे पिछले कुछ अरसे में जो कुछ आपकी फ़ैमिली में हुआ आपके पेरेंट्स के साथ, वो किसी मैं कहूँगी कि जाहिल ख़ानदान की हरकतों से कम तो नहीं था। जहाँ जहालत दिखाई गई, माँ बाप के साथ क्या क्या सलूक हुए, आपके अपनी आँखों के सामने हुए, आपके अपने घर में हुए, आपकी अपनी भाभी ने किया, आपके अपने भाई ने किया, आप भी किसी हद तक जो है बीच में शामिल थे। चलो खैर, हमारा इससे क्या लेना देना, पब्लिक फिगर हैं भाई सितारा यासीन और उनकी फैमिली, तो बात तो करेंगे। अच्छा, ये बंदा क्या कहता है कि कुछ इसने वो कंबल वाली बातें भी डिस्कस की ना। इसने कहा वो कंबल चोरी का इल्ज़ाम और ये और वो। देखो, एक तरफ से ये बंदा कहता है, इसने अपने ब्लॉग में कहा कि मुझ पे बात ना की जाए, मुझे डिस्कस ना किया जाए, मेरा किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब आपका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको ना डिस्कस किया जाए, तो आप क्यों किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं? लोग सवाल करते हैं, करने दें। सितारा के कंबल चोरी होते हैं, होने दें। और सितारा कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, उस घर में कोई है, कोई नहीं है, तो आप क्यों खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं जवाब देने का? दोस्तों, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता खुद को जवाब देने का, बल्कि कंट्रोवर्सी में रहने का ये तरीका है। एक तरीके से आप ये कह लें कि हर किसी को फेम अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि मुझे डिस्कस किया जाए, मेरे बारे में बात की जाए, मेरे पास व्यूज़ आएँ, तो वही सारा कुछ चल रहा होता है। यहाँ ये वो कहते हैं ना, मुँह दिखावे का ये लोग कहते हैं कि हमारा सितारा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिनका सितारा से ताल्लुक़ नहीं है या जिनका सितारा से कोई लेना देना नहीं है, वो सितारा से रिलेटेड किसी टॉपिक पे बात नहीं करते, भले से वो डायरेक्ट रिलेट करता हो या इनडायरेक्टली रिलेट करता हो। जब आप कहते हैं कि आपका इस फैमिली के साथ कभी भी जो है आपके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते यानी कि आपने एक माइंड बनाया हुआ है, तो जब आपने माइंड बनाया हुआ है तो आप साइड में रहना क्यों नहीं बता सकते? किसी न किसी चीज़ के अंदर आप खुद भी पड़े रहते हैं, कोई ना कोई डिस्कशन में हिस्सा आप लेते रहते हैं। आप मतलब इनडायरेक्टली आप वो सब कुछ देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और कहीं कहीं आकर आप जो है अपने व्लॉग्स के अंदर रिएक्शन देकर उसमें टांग भी अड़ा रहे होते हैं, उन मामलों में, उन कंट्रोवर्सीज़ में आप पढ़ रहे होते हैं, और साथ में आप कहते हैं कि मुझ पे कोई बात ना की जाए। तो ये वाइटी है जी, ये अब्बा जी का घर नहीं है कि आप लोग आएँ, अपनी मर्ज़ी से बात करें और ख़ुद से ही साइड में हो जाएं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई बात ना करे, तो आप हर कंट्रोवर्सी से हट जाइए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ इन लोगों को ये देखना चाहिए कि दुनिया में कितने लोग बैठे हुए हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और उनके चैनल्स के ऊपर 10, 20, 40, 60, 250, 300 ऐसे व्यूज़ आते हैं। 1K व्यूज़ भी अगर किसी के आ जाएँ तो वो ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा होता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आम व्लॉगर हैं, पूरी दुनिया के व्लॉगर, पाकिस्तान के व्लॉगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतने मज़े से आप लोग चैनल खड़ा करते हैं। सितारा यासीन की फैमिली का कोई भी XYZ किसी गिनती में वो है नहीं है, उसे कैमरा भी पकड़ना आता है या नहीं आता, उसे बोलना भी आता है या नहीं आता, उसके बावजूद जो है वो बंदा जैसे ही कैमरा उठाता है चैनल बनाता है। और यहाँ पर जहाँ बता दिया जाए कि सितारा की फैमिली का कोई बंदा है, और आप देखें रातों रात उसका चैनल जो है वो मोनेटाइज तक हो जाता है, सब्सक्रिप्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, व्यूज़ इतने ज़्यादा आ जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के नाम की वजह से। आप लोग सितारा से हटकर भी कोई काम करें ना। मैं इन्हीं से कहूँगी आप अपना एक सेपरेट चैनल बना दें जिसमें किसी को पता ही ना हो कि आप कौन है, सितारा कौन है और क्या है क्या नहीं है। फिर हम देखेंगे आपके कितने व्यूज़ आते हैं या कितना एक आपका चैनल ग्रो करता है। खैर, अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं एक बात करूँगी। क्या बात थी जी? बिल्कुल, सितारा यासीन को इनवाइट किया पायल मलिक ने अपनी गोद भराई की रस्म में।
पायल मलिक इंडियन बहुत बड़ी यूट्यूबर आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी पूरी फैमिली ही जो है वो ब्लॉगर है और माशाल्लाह उन्होंने यूट्यूब पे बहुत तरक्की की और बहुत कामयाबियाँ उनको मिली। उसके अलावा सितारा यासीन ने ये भी बताया कि जब वो मुश्किल टाइम में थी, वो परेशानी में थी, तो उनको कैसे जो है पायल मलिक ने या उनके हस्बैंड जो हैं अरमान मलिक ने अपनी बातों से उनको समझाया, उनको तसल्ली दी, उनको बताया कि दुनिया जो है इसमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे चलना है। दोस्तों, आप सब कुछ भूल सकते हैं अगर आप जो है, मैं कहूँगी कि एक लॉयल इंसान है, एक सेंसिबल इंसान है, तो आप उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते जो मुश्किल टाइम में आपका जिसने साथ दिया हो, कोई मशवरा दिया हो, कोई अच्छी बात कही हो, तो आप उसको कभी भी नहीं भूलते। जो एक मैं कहूँगी सेंसिबल शख्स हो, वफ़ादार शख्स हो, वो कभी भी नहीं भूलता। तो सितारा यासीन भी इसी तरह कोई दिल से मोहब्बत करने लगी हैं पायल मलिक से, उनकी फ़ैमिली की रिस्पेक्ट करने लगी हैं वो दिल से, क्योंकि जब सितारा यासीन पर मुश्किल टाइम आया था तो उस वक्त जो है उन्होंने साथ दिया था। अच्छा, सितारा यासीन को गोद भराई की रस्म में जब उन्होंने इनवाइट किया है तो हम तो सब यही कहेंगे, क्योंकि सितारा आपको पता है कि कल वो अपने व्लॉग में कह रही थी कि मुझे पता है आप सब कहेंगे कि आपको जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सब चाहेंगे कि सितारा यासीन जाएं और जाकर वहाँ जो है अपने इंडियन सब्सक्राइबर्स से, अपनी ऑडियंस से और दूसरे बड़े यूट्यूबर्स से मीटअप रखें, वहाँ भी मिलें, पाकिस्तान में भी जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मिलें। बहुत खुशी की बात होगी हम सब के लिए, क्योंकि सितारा बेहतरी की तरफ आएगी और हम चाहते हैं कि सब कुछ बेहतरी की तरफ जाए। जो घटिया, गंदे और बेवकूफ़ से चंद हज़ार लोग हैं, चंद 100 लोग हैं, उनसे निकले और ज़िंदगी को आगे भी देखें। एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँगी कि यहाँ सुनने में आया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हेटर्स कह रहे हैं कि सितारा यासीन जो है उसको पायल ने हाथ पकड़ाया और सितारा बाजू पकड़ के बैठ गई। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर मुझे बड़ी हंसी आई, उस वक्त मैंने सोचा कि भाई ये बात तो बताने की है, बोलने की है कि सितारा यासीन ने जब छोटे छोटे यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के आम यूट्यूबर्स जो हैं उनको अपने घर में आने की परमिशन दे रखी थी, उनसे वो मीटअप कर लेती थीं, उनको वो इंटरव्यूज़ दे दिया करती थीं, उनको अपने घर में रिहाइश की जगह भी दे दिया करती थी। यानी कि जिन लोगों ने खाया था, आप सबको याद होगा, छेद भी किए उन्होंने थालियों में, तो वो सब लोग जो बिन बुलाए सितारा के पास पहुंच जाते थे, सितारा इनविटेशन भी नहीं देती थी और सितारा ने हाथ भी नहीं पकड़ाया था, उन लोगों का बस नहीं चलता था, वो सितारा की गोदों में जा के बैठे हैं। आप सबको याद होगा, बीगो आंटी को भी यहाँ मैं जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, ना भूलने दूंगी कि ये तो इनका बस नहीं चल रहा था कि ये सितारा की गोद में चढ़ के बैठ जाए, हालांकि इनकी गोद में सितारा जैसी 10-12 आराम से आ जाएं। तो खैर, ये जो पाकिस्तानी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, बिन बुलाए वहाँ जाते थे, हाथ पकड़ना, बाजू पकड़ना दूर की बात, ये उसकी गोद में उचक कर बैठने को तैयार थे, वो सब क्या था। आज जब इंडियन इतनी बड़ी यूट्यूबर फैमिली जो है वो सितारा को इनवाइट कर रही है, तो इन सबको मिर्चें क्यों लग रही हैं, इन सबको आग क्यों लग रही है, इन सबको बुरा क्यों लग रहा है। इनमें इतनी काबिलियत होती, ये ख़ुद को इस काबिल कर लेते। देखिए, मेरा तो एक मानना है, मेरी तो एक मतलब मैं कहूँगी कि मैं अपने लाइफ के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग ये समझते हैं कि वो आपने एक उसके लिए एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली है कि इस लाइन के ऊपर की चीज़ें जैसी हैं, जिस हाल में हैं, आपको एक्सेप्ट करनी है। तो इसी तरह मैंने भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसके अंदर ये चीज़ मस्ट है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को इज़्ज़त दे, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उनकी इज़्ज़त करें। अब अगर उन्हें तरक्की और कामयाबी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मिली है, वो आपसे बड़े यूट्यूबर हैं, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अच्छे दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। तो यहाँ जो अपना अंदर मत दिखाएं, अपनी असलियत मत दिखाएं कि वहाँ भी आप जो है जेलसी दिखाएंगे कि पायल मलिक ने बुलाया है तो सितारा को हाथ पकड़ाया है तो वो बाजू पकड़ रही है। ख़ुद को भी याद करें कि ना हाथ पकड़ाया गया था, ना बाजू तक पहुँचने दिया गया था, आप तो गोद में उचक कर बैठने को तैयार थे। तो खैर, अच्छी बहुत सारी दुआएं हैं सितारा यासीन को, अल्लाह ताला मौका दें कि वो मीटअप के लिए इंडिया जाएं, वो मीटअप करें और वहाँ पर भी ब्लॉगिंग करें। हम भी चाहते हैं कि वो इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने की, बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सितारा वहाँ जाकर भी करें। तो
अच्छी बातें, हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। बहुत 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 बड़ी ऑडियंस सितारा की जो है वो इंडिया से है, जो सितारा को सपोर्ट करती है, जो सितारा को पसंद करती है, हर हाल में पसंद करती है। हो सकता है अल्लाह ताला उनको मौका दे रहे हों सितारा से मिलने का। वहाँ बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें हैं जो सितारा को अपने करीब देखना चाहती हैं, सितारा को प्यार देना चाहती हैं, सितारा से मिलना चाहती हैं। मेरा ख़्याल से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा सितारा का इंडिया का ट्रिप, और सितारा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह आपको मौका दे और आप ज़रूर 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 जाएं। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल है काफ़ी लेंदी हो गया, अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।